स्वामी जी की पूरी टीम ने, जितने भी यहाँ पर इनकी टीम के सदस्य हैं, हमें हर संभव मदद दी है और आज स्वामी जी खुद भी समय निकाल कर यहाँ बता रहे हैं। हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही एक भेंट दादा भगवान परिवार की ओर से स्वामी रामदेव जी को यहाँ पर भेंट करते हुए पूज्य श्री इस मौके पर हम चाहेंगे स्वामी रामदेव जी दादा भगवान परिवार से अपने शब्द जो व्यक्त करना चाहते हैं वो कृपया करके यहाँ पर अब करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं श्रद्धेय दीपक भाई जी से यही कह रहा था कि आप सब आत्माओं को, जो हमारे शास्त्रों का सनातन शाश्वत सत्य है, जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, जैसे अभी श्रद्धेय गुरु जी बता रहे थे कि आत्मा न तो जैन है, न तो बौद्ध है, न तो वैष्णव है, न उसमें कोई मत है, न कोई पंथ है, न कोई जाति है। आत्मा तो शुद्धतम स्वरूप है हमारी चेतना का। और आपसे कह भी रहे थे कि बार बार इस अभ्यास में कीजिए, मैं शुद्ध आत्मा। तो सब जीवों को उनके आत्मा के शुद्धतम स्वरूप से बोध कराना ये दुनिया का बहुत बड़ा कल्याण का सूत्र है। यदि सब आत्माओं को अपनी चेतना के शुद्धतम स्वरूप का बोध, अनुभूति, ज्ञान के रूप में उसको बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, और वो अभ्यास से फिर आपकी जब अनुभूति बन जाती है, पैसा कम ज्यादा हो सकता है, सबका प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक जैसा नहीं। पैसा कम ज्यादा होगा, गाड़ी छोटी बड़ी होगी, बंगला छोटा बड़ा होगा, संसार में और बहुत सारी चीजें हैं जिनका टाइप और साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा के शुद्धतम स्वरूप को सब जीव प्राप्त कर सकते हैं। वही पूज्य गुरु जी आप सबको, सब युवान भी, वृद्ध भी, गरीब भी, अमीर भी, और पूज्य दादा गुरु जी से लेकर के दादा भगवान जी से लेकर के हमारी सारी जो गुरु परंपरा है, और उसके दादा गुरु जी के ही साक्षात विग्रहवान रूप अपने गुरु जी हैं। उन्हीं की छाया, उन्हीं का प्रतिबिंब। अभी गुरु जी कह रहे थे चर्म चक्षुओं से इस भौतिक देह को नहीं देखना, इसके भीतर जो परम चेतना है उसी को देखना, वही परम सत्य है। तो देह भेद हो सकता है, लेकिन तत्व का भेद नहीं है। हमारे दादा भगवान जी में और हमारे गुरु जी में ऐसे एक शुद्ध आत्मा और ऐसे एक शुद्ध आत्मा का, एक ऐसे बुद्ध आत्मा का, ऐसे एक शुद्ध पुरुष का, बुद्ध पुरुष का, ऐसे तत्वज्ञानी, तत्ववेता, आत्मवेता महापुरुष का सानिध्य, उनकी सन्निधि पाना ये जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य है। ये तो गुरुजी इतना बोलते हैं आपसे, अलग अलग प्रकार के वैचारिक धरातलों पर आप टिके हुए हैं।
पूज्य दादा भगवान जी से लेकर के पूज्य गुरु जी तक ये दीपक है। ये महापुरुष ना भी बोले, इनकी उपस्थिति ही बहुत कुछ बोलती है। इनका होना, The presence of our Guru Ji is the ultimate truth of our life. यदि कुछ भी नहीं बोलते, इनका होना, इनका जीना, इनका आचरण, जैसा वेद भगवान ने कहा, स्वेन क्रतुना संवेदा। तो गुरु जी नहीं बोलते, गुरु जी का जीवन बोलता है, इनका आचरण बोलता है। तो मैं तो यहाँ कुछ प्रवचन के लिए नहीं आया। वो तो आप गुरुजी जो बता रहे हैं उसमें सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का और सारे सृष्टि का सत्य आप तक वो ही प्रेषित कर देते हैं। मैंने भी पूज्य दादा भगवान जी से लेकर के श्रद्धामयी पूजा नीरू बहन जी से लेकर के और पूज्य दीपक भाई जी को बहुत बार सुना है। और विशुद्ध रूप से, यद्यपि समाज के कई घटक हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक, हम जैसे लोग अलग अलग घटकों के बारे में भी कभी कभी बोल देते हैं, इसलिए कभी कभी बड़े बड़े पंगे भी हो जाते हैं। हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से कुछ बातें कह देते हैं तो उसमें कुछ लोगों के स्वार्थ आहत हो जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी आपको 100% शुद्धतम केवल और केवल आत्मानुभूति के बारे में ही बताते हो। जगह कौन सी विषय है ना, संसार में बहुत तरह के लोग हैं जो बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है, एक ऐसा संस्थान है, उसको आंदोलन कहो तो यह इस धरती का एक बहुत बड़ा ईश्वरीय आध्यात्मिक आंदोलन, आध्यात्मिक क्रांति, और उसको निरभिमानी भाव से, अकर्ता भाव से, निमित्त मात्र होकर के अपनी गुरु परंपरा का एक प्रतिबिंब होकर के, उन्हीं के ही प्रतिरूप मूर्ति रूप होकर के, उन्हीं के ही साक्षात विग्रहमान निमित्त मात्र होकर के उसको जिस प्रकार से जी रहे हैं, बस आप जो वो एक एक शब्द बोलते हैं तो हमारे शास्त्र में वचन शब्द ब्रह्म होता है। क्या होता है? शब्द ब्रह्म। तो एक एक शब्द को, एक एक वचन को शब्द ब्रह्म मान करके उसका आदर करें, और उसका अनादर करना तो भगवान का ही अनादर हो जाएगा, तो स्वयं का ही अनादर और तिरस्कार हो जाएगा। आप ऐसे ही श्रद्धे गुरु जी को सुनते रहे, उसको श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार जो हमारे ऐसा अनुशासन कहा है, श्रवण का, आप उसको जीते रहे। जो गुरु जी के शब्द सुनते हैं और फिर उसको जीते नहीं, तो फिर देखो पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। फिर तो आप आंशिक लाभ तो मिलेगा, शब्द श्रवण तो किया, उसका तो संस्कार मिलेगा, लेकिन जो आचरण का फल है, गुरु जी मरने के बाद मुक्ति का मार्ग नहीं, जीते जी मुक्ति का मार्ग। जीते जी आपको मुक्त होना है सभी कामनाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से। तो आप सबकी उपस्थिति और उसमें भी श्रद्धा में मातृशक्ति की उपस्थिति भी कुछ ज्यादा ही है, बहुत इधर, क्योंकि माँ का जो अस्तित्व है, उसके जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो पूरा श्रद्धा से आपूरित है। मनुष्य में दो तत्व होते हैं, एक श्रद्धा
और एक तर्क, ब्रेन में भी इकोलॉजिकल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन। तो माँ का 99% जो अस्तित्व है वो श्रद्धा से भरा हुआ है। ये पुरुष थोड़े से हमारे वाला जो महत्मा है, तर्क बहुत है। तो तर्क करना चाहिए बिजनेस में, व्यापार में, जैसे गुरु जी अभी बता रहे थे, व्यापार इसमें घाटा बहुत सारी चीजें उथल पुथल वो जरी चलता है। तो तर्क किया करो संसार में, गुरु और भगवान में तो पूर्ण श्रद्धा रखा करो आप। तुलसीदास जी महाराज जी भी कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करई शुभ। जो बुद्ध पुरुष है, समर्थ विवेकी माता पिता हैं, और जो ऐसे शुद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष, ऐसे तत्व ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष हैं, और जो अपने शास्त्र बचते हैं, सत्य बचते हैं। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना ही विचार, उसने अपना विचार मत करना। बहुत विचार हो चुका है, हजारों हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों से, अनंत काल से, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग थोड़ा पैसा कमाने में लगाओ तो सुभाष थोड़ा पैसा कमाते हैं तो थोड़ा दान इधर ज्यादा करते हैं। तो अपना दिमाग पैसा कमाने में लगाओ, दिमाग घर परिवार अच्छा चला बनाने में लगाओ। गुरु जो कहते हैं उसको जीने में अपना सर्वस्व लगाओ। जो गुरु ने कह दिया उससे एक कदम भी इधर उधर नहीं जाना। तो बाकी तो देखो, हम तो प्रधान तत्व हमने सेवा का योग को लिया हुआ है। योग का आश्रय लेकर के पहले हमने लोगों को आसन सिखाए, प्राणायाम सिखाया। अभी हम क्योंकि समूह में हम रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में प्रवेश कराते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कहते हैं आओ थोड़ा थोड़ा और चखो, दुनिया का तो तुमने बहुत चखा है स्वाद। तो प्रधान तत्व हमने सेवा का योग को, आयुर्वेद को, फिर उसमें थोड़े थोड़े तत्व लिए। पूज्य गुरु जी भी कह रहे थे, हम भी आपको कभी कभी देखते रहते हैं और हमारे गुरु जी भी प्राणायाम करते हैं। वो आपके व्यक्तित्व में दिख रहा है। आपका जो व्यक्तित्व है, आप ज्ञान मूर्ति तो है ही, ज्ञान मूर्ति होने के साथ साथ गुरु जी आप योग मूर्ति भी हैं। आप आसन आपने घटा हुआ है, उतरा हुआ है, प्राणायाम आप में उतरा हुआ है, ध्यान आप में उतरा हुआ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, श्रीमद् भगवत गीता के 18 योग आप में उतरे हुए हैं, घटे। इसलिए आप एक मात्र ज्ञानी पुरुष ही नहीं, अपनी गुरु परंपरा के ही विग्रहवान रूप नहीं, आप हमारी सनातन सभी गुरुओं ऋषियों की परंपरा के ही मूर्तिमंत विग्रहवान रूप। आपने हमको ये पतंजलि योग पीठ को गुरु जी ने इस पूरी सेवा के लिए अवसर दिया, ये हमारा अहोभाग्य है। इतनी ज्ञानी आत्माएं, इतनी शुद्ध आत्माएं यहाँ पर एक साथ आई हैं, तो पतंजलि योग पीठ जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी और सनातन धर्म का एक तीर्थ है, वो आपके आने से महातीर्थ हो। आप सब सच में शुद्ध आत्मा। और मुझे जानकर के बहुत आंतरिक आनंद हुआ कि आप में से बहुत से भाई बहन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अध्यात्म का आधारभूत करते हैं। और कुछ ने तो संसार में अपना ये जो स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाते हैं ना, वो बनाया ही नहीं, अपना प्रेम गुरु भगवान को ही अर्पित कर दिया और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य है ही।
बहुत से हजारों लाखों सतगृहस्थ भी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ये कि आपने जब आंतरिक सुख पा लिया तो विषय सुख तो बहुत क्षणिक है, तुच्छ है। ऐसा लगता है बाद में कई बार जब कोई भूल हो जाती है तो लगता है ये हम मतलब अपने ऊपर ही ऐसा लगता है ये हम क्या कर रहे थे अपने को। आपको माने पूर्ण ब्रह्मचर्य का मार्ग, गृहस्थ में रह करके भी गृहस्थ धर्म का दायित्व पूरा हो गया, फिर पूर्ण मुक्ति का मार्ग। ऐसे इस युग में मैं तो देखो बहुत संसार में घूमता हूँ, मुझे गुरुजी ने भी सारा संसार देखा हुआ है, लेकिन वो भौतिक दृष्टि से नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से देखा। और ये दिखने वाला संसार ही नहीं, इस दिखने वाले संसार के परे जो पारमार्थिक अस्तित्व है उसको भी गुरुजी देखते और अनुभव करते। तो इस पूरे संसार में ऐसे तत्वज्ञानी, ऐसे शुद्ध आत्मा, ऐसे बुद्ध पुरुष, ऐसे पूर्ण विवेकी महापुरुष जो आत्म तत्व की पूर्ण शुद्धतम अनुभूति को जीते हैं, उनमें से अपने गुरुजी एक ऐसी शुद्धतम आत्मा है। आप सब तो सौभाग्यशाली हैं ही, हमको भी ये सौभाग्य आपके निमित्त यहाँ पतंजलि में मिल गया, उसके लिए हम पुनः कृतज्ञ हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत प्रणाम। जय सच्चिदानंद।